जमीन को मजबूत करने के लिए कई पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कांगड़ा आने से पहले उन्होंने जनता की नब्ज को टटोला है। आपको बता दें, उनके दौरे के ये मुख्य कारण आपको बता रहे। सबसे पहले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को उन्होंने यहां पर भेजा, कई तरीके की बैठकें उन्होंने की। फिर उसके बाद मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना कांगड़ा पहुंचे, क्योंकि हिमाचल का सबसे बड़ा जनपद कांगड़ा माना जाता है, संसदीय क्षेत्र भी है। उसके बाद खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी हाल ही में कांगड़ा का दौरा करके गए हैं, जहां पर रोड कनेक्टिविटी पर उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए। 31 मई तक सीएम सुक्खू भी अब खुद कांगड़ा में रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 9 से 10 दिनों का सीएम सुक्खू का ये कांगड़ा का दौरा है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें यहीं से हैं, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी कांगड़ा ही है। इसलिए माना जा रहा है कि अपनी जमीन को यहां पर मजबूत करने के लिए सीएम सुक्खू सबसे पहले जनता की नब्ज टटोलने के लिए कई कैबिनेट मंत्रियों को उन्होंने भेजा और अब खुद 9 दिवसीय कांगड़ा के दौरे पर सीएम सुक्खू रहने वाले हैं। चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी विचित्र का। कांगड़ा से इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं विचित्र। कई कैबिनेट मंत्री इससे पहले कांगड़ा पहुंच चुके हैं, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी कांगड़ा पहुंचे और अब सीएम सुक्खू खुद कांगड़ा पहुंच रहे। 1 या 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे 9 से 10 दिनों का सीएम सुक्खू का ये कांगड़ा का दौरा रहने वाला है। कई तरीके के कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जाएंगे, कई संभवतः बैठकें भी इस दौरान होंगी। क्या कुछ अपडेट्स, क्या कुछ जानकारियां सीएम सुक्खू के इस दौरे को लेकर मिल पाई हैं विचित्र? देखिए जैस्मिन, इस वक्त मैं कांगड़ा के एयरपोर्ट पर ही मौजूद हूं और मुख्यमंत्री अल्टीमेटली जो है वो कांगड़ा में पहुंच चुके हैं और अगले 9 दिनों के लिए जो है वो कांगड़ा में ही रहने वाले हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। जैस्मिन, मैं बता दूं कि क्योंकि ये जो दौरा है मुख्यमंत्री का, इसको ग्रीष्मकालीन प्रवास के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अमूमन 90 के दशक के बाद से हम लोग एक चीज देखते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमेशा जब भी सर्दियों का वक्त होता है, सर्दियों के वक्त में ही जो है वो शीतकालीन सेशन धर्मशाला में होता है और उसके तुरंत बाद जो है वो शीतकालीन प्रवास पे सरकार यहां पर आ जाती है। लेकिन क्योंकि जब से सत्ता जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संभाली थी, उसके बाद से उन्होंने आते ही एक नारा दिया था और वो ये था, उन्होंने एक बात कही थी कि व्यवस्था परिवर्तन होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी हम व्यवस्था परिवर्तन का ही हिस्सा मानकर चल रहे हैं। और बाकायदा जब मेरी ओर से जो है न्यूज़ 18 की ओर से मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछा गया है कि क्या सर ये व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है, तो उन्होंने इस बात को माना है कि हाँ, इसको भी आप मान सकते हैं कि ये भी व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है कि शीतकालीन की बजाय जो है वो ग्रीष्मकालीन में यहाँ पर आएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, पूरा प्रदेश उनका घर है, वो जब चाहें वहां जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अब जो है वो 9 दिनों तक यहाँ पर रहने वाले हैं और कांगड़ा की जनता से मिलेंगे, उनका दुख सुख, उनका दुख दर्द जो है वो बांटेंगे। और इसके अलावा यहाँ की जनता के साथ जो है यहाँ की उनको सौगातें भी देंगे और जो भी कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो उनकी डिमांड्स होंगी, वो सब पूरा करेंगे। जैस्मिन, एक दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है, क्योंकि मैंने कहा जब न्यूज़ 18 ने ये सवाल उनसे पूछा था कि क्योंकि उन्हीं की सरकार के कार्यकाल में साल 2017 में धर्मशाला दूसरी राजधानी है और उसका स्टेटस बकायदा नोटिफिकेशन जारी करके तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जारी किया था। तो उन्होंने जब ये सवाल पूछा गया कि क्या उस स्टेटस को लेकर उनका क्या मानना है, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो पहले ही आते ही उन्होंने कांगड़ा को जो है वो टूरिज्म कैपिटल के तौर पर उन्होंने मान लिया है कि इसको टूरिज्म के तौर पर इसको विकसित किया जाएगा। तो हमें पहले उस ओर ध्यान देना चाहिए और जो स्टेटस है वो वैसे ज्यों के त्यों ही रहेंगे, उन पे किसी तरह से कोई उन्होंने किंतु परंतु करने की जो है वो बात कही है। और इसके अलावा बहुत से और भी सवाल हमारी ओर से जो है वो उनसे पूछे गए हैं। उन्होंने तमाम सवालों का बड़ा बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया है। और क्योंकि वो अगले 9 दिनों तक यहाँ पर रहने वाले हैं और उनकी डील डोल से, उनकी फिजिकल मूवमेंट से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से एनर्जेटिक हैं। वो तमाम सवालों की तैयारियां करके यहाँ पर आए हैं, क्योंकि बहुत से सवाल हम आमो खास जो है वो उठा रहे थे कि क्यों जो सत्ता की चाबी जो कांगड़ा सौंपता है हमेशा से किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को, तो इस बार कांग्रेस को सौंपी है, तो फिर कांगड़ा के साथ भेदभाव क्यों? यहाँ पर जो है वो कांगड़ा में सिर्फ एक ही मंत्री क्यों दिया गया है? तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री भी कांगड़ा से है। इस पर बहुत ज्यादा उन्होंने जोर दिया यहाँ पर कि मुख्यमंत्री भी कांगड़ा से है। बिल्कुल विचित्र, यही मुख्य सवाल है। अगर इस पूरे दौरे को राजनीतिक चश्मे से समझा जाए तो बार बार यही सवाल खड़े हो रहे थे कि कांगड़ा की अनदेखी क्यों, मंत्रिमंडल में कांगड़ा की अनदेखी क्यों की गई है, इसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। और इससे पहले भी कांगड़ा के जितने भी कांग्रेस के नेता थे, उन लोगों ने इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी भी जताई है। और अब
क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, कांगड़ा एक बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है, तो क्या ये माना जाए कि यहां पर विधानसभा के चुनाव के दौरान जो अनदेखी कांगड़ा के मंत्रियों के साथ हुई है, वो नाराजगी कहीं लोकसभा चुनाव में भारी ना पड़ जाए, इसलिए भी सीएम सुक्खू इस मंशा के साथ भी कांगड़ा के दौरे पर आ रहे हैं और इतने लंबे समय के लिए, इतनी लंबी अवधि के लिए यहां पर वो जनता के बीच रहेंगे, कांग्रेस के उन नेताओं के बीच रहेंगे और उनकी नब्ज भी टटोलने का काम करेंगे। जैस्मिन, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जब से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता संभाली है, उनकी अगुवाई में प्रदेश आगे बढ़ा है, उन्होंने आते ही जो फैसले लिए हैं वो फैसले वाकई में बाकी के जो जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनसे बिल्कुल हटकर थे। हम लोगों ने देखा कितने उन्होंने बड़े बोल्ड फैसले लिए हैं, जिस तरह से उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग का जो है वो उन्होंने उनको भंग कर दिया था, उसको निरस्त कर दिया था, उस पर जांच बिठा दी थी। उसके अलावा उन्होंने और बहुत सारे फैसले लिए। आते ही जो है तमाम जितने भी ऑफिस जो पिछले 6 महीनों में खोले गए थे तत्कालीन जयराम सरकार की ओर से, उनको डिनोटिफाई कर दिया। तो इस तरह से बहुत बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं और उन्हीं फैसलों के मद्देनजर अगर हम लोग देखें तो क्योंकि सेशन भी यहां पर शीतकालीन सेशन जो है वो भी 3 दिन का हुआ था और उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि वही रिवायत, वही परंपरा जो है वो आगे बढ़ेगी, जो शीतकालीन की बात हम लोग कह रहे हैं। लेकिन देखा हमने कि वो भी उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब वो गर्मियों में यहां पर आ रहे हैं और इस तरह से उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है या उनका जो सोचने का जो स्तर है या जो उनकी नियत और नीति, ये दोनों ही बाकियों की अपेक्षा बिल्कुल डिफरेंट यहां पर लग रही है। और निश्चित तौर पर क्योंकि अब वो यहां पर आए हैं तो अब क्योंकि ज्यादा जो है वो मुनासिब लग रहा है कि वो जनता के बीच में मिलकर जो है उनसे बातचीन कर पाएंगे। अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं जो कि कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे कि उनको भाई वो वाले कोटे जो 3-4 मंत्रियों का जो कोटा रहता है यहाँ का, वो उनको मिलना चाहिए था, उस पर भी वो बात कर पाएंगे खुलकर। और वैसे भी 31 मई तक जो है उनका ये स्केड्यूल यहाँ पर तय हुआ है। ऐसा नहीं है कि 31 मई के बाद फिर से जो स्केड्यूल तय होगा वो शिमला का हो सकता है कि उसके बाद धर्मशाला से ही वो चंबा भी जाएं, धर्मशाला से ही वो ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर का भी दौरा करें, मंडी का भी दौरा। लेकिन मुख्य बात यह है कि बहुत लंबे दौरे के लिए सीएम सुक्खू कांगड़ा पहुंच चुके हैं और अब किस तरीके से कांगड़ा को यहां पर सौगातें मिलेंगी, कांगड़ा की जनता के लिए क्या कुछ घोषणाएं सीएम करेंगे, इसके अलावा किस तरीके से उनका ये प्रवास रहेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। विचित्र, आप और हम भी नजर बना के रखेंगे। फिलहाल के लिए आपका